यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर सुबह से ही प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देख सकते हैं कि सुबह से शाम हो गई है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार जो है वो आंदोलनरत हैं, लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनके हाथों में पोस्टर बैनर है और जिस तरह से यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्री 2023 को लेकर डेट की घोषणा की है। 7-8 दिसंबर को पीसीएस प्री परीक्षा होनी है। इसके साथ साथ आरओ की 22 और 23 दिसंबर को परीक्षा होनी है। उसी को लेकर यहाँ पर तमाम प्रतियोगी छात्र लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सुबह से आप देखिए कि तमाम छात्र सड़कों पर बैठ गए हैं, तमाम लोग यहाँ पर डिवाइडर पर बैठे हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर, अब चूंकि 12 घंटे का करीब समय हो गया है तो कुछ लोग यहाँ पर जो है आराम से हैं। इसमें न केवल प्रयागराज के छात्र हैं बल्कि लखनऊ से, दिल्ली से और यूपी के कई अन्य जिलों से जो प्रतियोगी छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम छात्राएँ भी यहाँ पर पहुँची हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती हैं। तमाम यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। अलग अलग तरीके से रह रहकर इनका उत्साह भी बढ़ता है, तालियां बजाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, बोतल पटकते हैं और उसके साथ साथ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनके हाथों में जो तस्वीरें हैं वो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है। इसके साथ साथ अन्य लोगों की, चंद्रशेखर आज़ाद की है, तिरंगा झंडा भी इनके हाथों में है, तिरंगा झंडा भी लहरा रहे हैं। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जो ये विरोध है वो शांतिपूर्ण जरूर है, लेकिन जो आक्रोश है छात्रों का वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि 12 घंटे का समय हो गया है तो ये छात्र जो है अब पूरी तरह से आंदोलित है। इनकी एक ही मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम नॉर्मलाइजेशन न किया जाए। इसकी मांग को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता है। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोगों का आंदोलन जारी है, करीब 12 घंटे हो गए हैं, लोग थक भी चुके हैं, सड़कों पर बैठ गए हैं, कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? ये आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यगण या जो यहाँ के जो सचिव हैं जब तक आके नहीं बोलेंगे कि हम एग्जाम एक दिन में कराएंगे, एक शिफ्ट में कराएंगे और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कोई नहीं रहेगा। हम कहते हैं इनके पास सेंटर की उपलब्धता नहीं है तो राजस्थान सेंटर ले लें, उत्तराखंड में ले लें, एक दिन में कराएं। आप प्रदेश के बाहर भी चाहते हैं परीक्षा कराएं? बिल्कुल, लेकिन एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराएं, एक दिन में एक शिफ्ट में देंगे। मतलब अगर परीक्षार्थी बाहर भी जाने को तैयार है, प्रदेश के बाहर भी परीक्षा देने को तैयार है जी, प्रदेश के बाहर अगर ये तो इनकी क्षमता को दर्शाता है कि अगर प्रदेश के बाहर जाना चाह रहे हैं। इनके पास 75 जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले, भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे ज़्यादा यहाँ अधिकारी तैनात है। सबसे ज़्यादा प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ आनी चाहिए, सबसे कम वैकेंसीज आ रही हैं। उसके ऊपर ये क्लियर नहीं करा पा रहे हैं। 75 जिले में से इनके केवल 46 जिले के ही प्रशासनिक अधिकारी तैयार हो पा रहे हैं। ये अपने अधिकारियों को ही तैनात नहीं कर पा रहे हैं कि परीक्षा करा पाएँ। ऊपर से इनकी तीसरी क्षमता ये दर्शाती है कि यहाँ पे इनके जो तैयारी वाले छात्र हैं, इनके गेट पे हम लोग सुबह 10 बजे से यहाँ डटे हुए हैं। इनका एक अधिकारी अंदर से बात करने यहाँ आप आया है, उप सचिव इनके आए हैं, उनको भी आवाज़ नहीं फूट रही। वो सचिव आए हैं, क्या कहा उपसचिव ने? हम बताते हैं उनसे कुछ उनको स्पष्ट कोई भी जवाब उनके द्वारा हमें प्राप्त नहीं हुआ है। सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। लड़के इतने लोगों के द्वारा विरोध करने के बावजूद ये तुगलकी फरमान बनाए रखना आयोग की, सरकार की तानाशाही का दिखाती है, तानाशाही का रवैया है ये, आप जान लीजिए। लेकिन फिर भी हमारे जितने भाई हैं हमारे द्वारा कहा जा रहा है जब तक ये लोग नोटिस हमें 1 डे 1 एग्जाम 1 शिफ्ट नहीं दे देते हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्या लगता है आपको नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों? यहाँ सोना पड़ेगा तो यहाँ सोएंगे, जब तक आयोग बात नहीं मानेगा हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। तब तक सचिव और सचिव जब तक हम डटे रहेंगे, हाथ पे हाथ रखे अंदर बैठे हैं, कोई बाहर नहीं निकलने को तैयार है। हिम्मत है तो बाहर आइए, हम सबसे सामना कीजिए, हमसे बात करिए, हमें दिलासा दीजिए, तब तो हम यहाँ से उठेंगे, या नहीं तो यहाँ से नहीं उठेंगे। कब तक आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन इस तरह से करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे? जब तक आयोग नोटिस नहीं जारी कर देगा तब तक हम लोग यहाँ धरना देंगे। आयोग को समझना चाहिए कि लड़के, एक तो आपने शुरू में 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था, आपने साल के एंड में एग्जाम डाला और इतनी विवादित तरीके से आपने नोटिस जारी कर दिया कि लड़कों को सड़क पे आना पड़ा। आप लोग भूखे प्यासे सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक करेंगे? सुबह 9 बजे घर से निकले हैं, अभी तक कुछ नहीं खाया। जब तक 1 शिफ्ट 1 डे का नोटिस नहीं आएगा तब तक हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे 4 दिन हो, नोटिस लिए बगैर घर नहीं। बताइए सर, सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी यहाँ 40 साल 45 साल तक के बच्चे करते हैं। जो सीनियर हैं, हमारे कई सारे सीनियर देख रहा हूँ जो 38 साल के हैं, 39 साल के हैं, 40 साल के, उनका 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट बचा है। ओवरेज होने वाले हैं जिन्होंने पूरी जवानी किताब में खपा दिया। इलाहाबाद में 17 साल 18 साल
कई इंटरव्यू दिए, कई मेंस लिखे, और उन बच्चों का नॉमिनेशन अगर बाहर कर देंगे पीटी परीक्षा से, मेंस दे ही नहीं पाएंगे तो उनका तो कैरियर पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों को भी ध्यान में रखा जाए जो सुपर सीनियर है, वो बेचारे आए हैं, यही मैं देख रहा हूँ सड़क पे बैठे आंसू लिए बैठे हुए कि मेरा एक अटेम्प्ट बाकी है, 2 अटेम्प्ट बाकी है, मैं क्या करूँ। कुछ ऐसे भी सीनियर मिले 2006 से दे रहे हैं बेचारे, 2-3-3, 4-4 इंटरव्यू दिए, उनके हित को भी ध्यान में रखा जाए। निश्चित तौर पर तमाम जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं, सुबह से शाम हो गई है, लेकिन प्रतियोगी छात्रों का यही कहना है कि जब तक 1 डे 1 एग्जाम का शासन आदेश जो है आयोग की ओर से नहीं आता है, नॉर्मलाइजेशन को नहीं खत्म करती है, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि छात्रों को इस मुद्दे को विपक्ष की कुछ राजनीतिक दलों ने भी उठाया है, उन्होंने भी इनको समर्थन दिया है। अब देखना यह है कि इस मामले में आयोग का क्या फैसला आता है और ये छात्र कब तक यहाँ पर डटे रहते हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।